हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट क्लास में हैं। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे चैप्टर विलयन से। विलयन विलयन किसे कहते हैं? लेट्स सपोज हमने एक ए प्रोडक्ट इसमें मिला दिया और बी प्रोडक्ट मिला दिए। अगर इन दोनों को सब समांगी मिश्रण होता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब क्या? समांगी का मतलब जो यहाँ पे भी समान हो और यहाँ पे भी समान हो, यहाँ पे भी समान हो, समान हो और यहाँ पे भी समान हो और यहाँ पे भी सेम हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में पानी प्लस चीनी को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? शरबत बन जाता है। तो यही मिश्रण होता है, उसे हम विलयन कहते हैं। अगर यही पानी चीनी की जगह हम और कुछ मिला दें, जो मिल लेना बालू और पानी में बालू मिला दें तो क्या होगा? वो विलयन नहीं होगा। नहीं अब वही विलयन में जो ज़्यादा बालू है, विलयन जो चीनी है, उसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जो कम मात्रा में रहे उसे हम विलय कहते हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में पानी है तो उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक प्लस विलय मिलके विलयन। आप लोग लिखिएगा विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब सभी अवयव परस्पर मिलकर एक प्रावस्था बनाते हैं तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, तथा जब अलग अलग प्रावस्था में उपस्थित हो तब ऐसे मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। दूध में पानी मिला दिए तो क्या हो गया? हो गया समांगी मिश्रण। अब दूध पानी मिला तो कहीं ऐसा था, एक गिलास दूध में थोड़ा पानी मिला दिए तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे दूध मोटा रहेगा ऊपर पतला रहेगा, या नीचे पतला रहेगा ऊपर मोटा है। सभी जगह तो समान ही उसका मोटाई रहेगी ना, तो उसी को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब पानी में अगर हम तेल मिला देते हैं तो क्या होगा? तो पानी में तेल मिलाएंगे तो तेल तो ऊपर ही रहेगा, नीचे पानी रहेगा ऊपर तेल रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो आप लोग नीचे लिखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीचे दो या दो से अधिक गैस परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं।
जबकि दो या दो से अधिक ठोसों का मिश्रण समांगी मिश्रण नहीं होता है। अब आपको तो पता ही, विलायक बता दिया हूँ। विलायक जो ज़्यादा मात्रा में उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे पानी, चीनी, पानी है, पानी ज़्यादा है उसे हम विलायक कहते हैं, या कम मात्रा में रहे उसे हम विलेय कहते हैं। तो नीचे लिखिएगा, विलायक का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा वे अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलेय कहते हैं। अब सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन वैसे विलयन जिसमें विलेय सांद्र मतलब गाढ़ा। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? जब विलयन, मान लो शरबत बना रहे हो, पानी और चीनी डाल रहे हो, तो खूब ज़्यादा चीनी डाल के उसको एकदम इतना चीनी डाल दिए कि वो सीरा बन गया, तो क्या होगा? वो सीरा बन गया तो वो सांद्र विलयन होगा, मतलब क्या, एकदम मोटा विलयन होगा, तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। वहीं पे अगर एक गिलास पानी में सिर्फ एक चम्मच चीनी डाल दिए तो क्या होगा? वो तनु विलयन होगा, मतलब वो पतला रहेगा। लिखिएगा नीचे, विलयन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम, एक हो गया, जब विलयन में इकाई अवयव, विलयन के इकाई अवयव में विलय की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा, सांद्र के बगल में ब्रैकेट बने, लिखिएगा गाढ़ा। तथा जब विलय का मात्रा कम हो तो उस वैसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। अब नीचे, अब पढ़ेंगे हम दूसरा चीज। अब पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? मान लो ये विलयन है, इसमें एक ए मिलाएं तो उसका वॉल्यूम वॉल्यूम भी है, ये बी मिलाएं तो इसका वॉल्यूम बी।
देखिए आप लोग आयतन प्रतिशत मान लीजिए 1 बिलियन लिए, उसमें पानी है 100 ml, 90 ml पानी डाल दिए और मान लीजिए दूध डाल दिए 10 ml। तो ये विलय का आयतन है, उसे हम बिलियन का आयतन कहते हैं। आप लोग इसको इस तरह समझते हैं, मान लीजिए परसेंटेज लिखाना है। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन 20 ml इथेनॉल 80 ml जल में घुला है। इथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो आयतन प्रतिशत क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ए मतलब विलायक कितना है? इथेनॉल ए का वॉल्यूम कितना? 20 ml 20 और विलियन वॉल्यूम ऑफ ए 20 प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100 क्या हो जाएगा? 20। यही हमारा हो जाएगा 20% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। अब इसी तरह द्रव्यमान प्रतिशतता लिखिएगा। सौ ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या ही भार प्रतिशतता कहलाती है। अब एक क्वेश्चन लिखिए। 30% सल्फ्यूरिक अम्ल का भार अनुसार का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल विलेय है। हम पढ़ेंगे पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता क्या है? पीपीएम में इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ना इस पीपीएम में सांद्रता मतलब विलियन के 10/बिलियन मतलब 100 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो 10 लाख विलियन में
10 बिलियन के 10 लाख पार्ट्स पर मिलियन में 10 लाख लोगों में कितने लड़के हैं, कितने आदमी हैं, उसी को हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। किसी विलेय पदार्थ लिखिएगा, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁶ भाग 10⁶ ब्रैकेट में 1 मिलियन या 10 लाख भागों में उपस्थित हो उसको पार्ट्स पर मिलियन ppm कहते हैं। एग्जाम्पल, पानी में क्लोरीन। पानी की टंकी को साफ करते हैं तो उसमें कितना थोड़ा सा क्लोरीन डाल देते हैं तो क्या हो गया, बड़े में थोड़ा सा, उसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। लिखिए ppm बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे इंटू 10⁶ या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मास ऑफ ए मास ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 10⁶। विलियन जो बहुत ज़्यादा और विलेय बहुत कम। इसको इस तरह भी समझिएगा, इसमें हम ए डालें, इसका मास m है, इसमें एक और डालें बी, इसका मास m है, मास ऑफ ए। ये क्या हो गया, ये विलियन हो गया। विलियन में विलेय कितना है, विलियन में विलेय कितना है, m में है। तो 1 ग्राम विलियन में विलेय क्या हो जाएगा, ma प्लस mb। 1 मिलियन में ग्राम, 1 मिलियन ग्राम विलियन में
विलेय। क्या हो जाएगा 10/6 1 मिलियन। इसे ही हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा में बहुत कम, उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। आज के लिए इतना ही, कल हम मोलरता पढ़ेंगे। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आप लोग हो सके तो घर पे, नहीं ठीक है, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जिसको समझ में ना आए उसको कल हमसे पूछ सकता है।